हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कशन किया था और हमने 3 वीडियो में देखा था कि सबसे पहले तो हमने बेसिक फार्मूला के बारे में पढ़ा था। हमने बेसिक जो हमारे फार्मूलाज वगैरह होते थे हम उनके बारे में हमने देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था सरफेस एरिया कैसे निकालते थे, जो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम देखा था। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस के लिए देखे थे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो कन्वर्जन होता है एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में, तो जब कन्वर्जन होगा तो फिर हम उस केस में वॉल्यूम कैसे निकालेंगे और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने कन्वर्जन वाले भी क्वेश्चन देखे थे और उनको अच्छे से समझा था। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया हुआ था पहले वीडियो में इसके फॉर्मूले वगैरह और ये क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको आज फिर से एक बार देख लेते हैं। तो फ्रस्टम ऑफ कोन में सबसे पहले मैंने बताया था कि जैसे कि मान लेते हैं ये हमारी है रेडियस और एक ये है हमारी रेडियस। तो हम मान लेते हैं ये है हमारा R1 और ये हमारा है R2। ठीक है, और इसकी हाइट हम यदि मान लेते हैं ये हमारी हाइट h, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। इसका हम अभी यूज करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया मतलब कि इस वाले एरिया की बात चल रही है। ठीक है, और ये तो हाइट हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि हम ये L लिखें तो ये L कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा L। और इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, L को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। और ये स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, यदि हम इस यहाँ से हम इसको देख ये ड्रॉ करें तो ये हमारा हो जाएगा सॉरी ये हमारा हो जाएगा 2R2। और इसको हम जब माइनस करेंगे और इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो हमें स्लैंट हाइट मिल जाएगी। ये चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है कि ये कैसे हमारा ये R1 माइनस R2 होल स्क्वायर प्लस H1² ये H² कैसे आया था। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूले भी यूज करने वाले हैं। उसके बाद है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। टोटल की बात कर रहा है तो मतलब कि ये वाला भी होगा प्लस मतलब कि ये कर्व भी होगा और ये वाला भी होगा और ये वाला भी होगा। मतलब ये एक एक ये हो जाएगा और ये कर्व वाले का सरफेस एरिया तीनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाले का तो πr2² हो जाएगा और ये वाले का πr1² हो जाएगा और ये कर्व सरफेस एरिया का हो गया πl R1 प्लस R2। तो ये तीनों हमारा इसमें सम हो गए हैं। ठीक है, और ये R1 और R2 क्या है, टू बेसिस रेडी ऑफ द टू बेसिस इंड्स ऑफ द फ्रस्टम। ये यहाँ पे R1 R2 मैंने बता दिया। तो हमारा अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा फ्रस्टम कैसे दिखता है। ठीक है, ये बनता कैसे है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा कोई क्या है, कोन है। ठीक है, ये एक कोन स्लाइस्ड बाय ए प्लेन पैरेलल टू बेस। तो ये कोन को हमने क्या किया कि ये बेस के पैरेलल, मतलब कि ये जो हमारा ये है इसके पैरेलल में हमने एक ये लिया। ठीक है, ये 3D में आपको दिखाया कि इसके पैरेलल सरफेस के पैरेलल हमने इसको क्या किया, कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया कुछ इस तरीके से। तो ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, ऊपर वाला पार्ट ये हो जाएगा कोन, एक कोन ही हो जाएगा, इसी का पार्ट हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ नीचे वाला पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम बोलते हैं। इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोन बोल देते हैं, क्योंकि ये कोन से निकल के बना है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये हम देखते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन लिया, एक तो सिंपल क्वेश्चन लिया, एक दूसरा जो इस प्रोसेस पे बेस्ड है। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं कैसे काट रहे हैं कितने से काट रहे हैं ये इससे बेस्ड है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर्स ऑफ इट्स टू इन सर्कुलर इंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो इसने क्या किया कि एक ग्लास लिया हुआ, ग्लास तो आपको पता है कि ये एक फ्रस्टम टाइप का ही दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ की हमें रेडियस दे रखी है, यहाँ की रेडियस हमें कितना दे रखा है, यहाँ की रेडियस हमें दे रखा है, सॉरी यहाँ की डायमीटर दे रखा है, ये ध्यान देना है। ये डायमीटर दे रखा है यहाँ का कितना, 2 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान देना है कि 2 कहाँ होगा, नीचे होगा या ऊपर होगा। तो ये ऊपर वाला तो बड़ा है, मतलब 4 ऊपर होगा। ठीक है, तो ये 4 यहाँ का हो गया, तो ये हो गया। ठीक है, ये हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। तो इसको हम बोल देते हैं R1, इसको हम क्या बोल देते हैं R2। ठीक है, या फिर आप उल्टा ले सकते हैं, इसको यदि आप R1 बोलना चाह रहे हैं R1 ले सकते हैं, इसको R2 बोल ले सकते हैं। ठीक है, वो फिर आप R1 माइनस R2 करेंगे तो जो बड़ा होगा उस पर छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R1 हमारा क्या हो जाएगा, हम डायमीटर अपॉन में 2 मतलब 4/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। इसी तरह R2 यदि लिखूंगा तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब ये 1 सेंटीमीटर।
हाइट हमें दे रखा है, ये हाइट हमें दे रखा है कितना, ये हमें दे रखा है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे एस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा, हमें पूछा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। मतलब ये क्या कैपेसिटी का यहाँ पे मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे कैपेसिटी का मतलब रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटी का मतलब क्या रहेगा, ये कैपेसिटी का मतलब हमारा रहेगा वॉल्यूम से। इसका मतलब ये है कि इस ग्लास में कितना पानी या कितना कुछ भी, मतलब यदि हम इस ग्लास में डालें तो वो कितना भर सकता है इसमें, तो ये तो हम वॉल्यूम वॉल्यूम से ही पता कर पाएंगे, और वॉल्यूम को ही हम बोल देते हैं कैपेसिटी उसकी कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला, फ्रस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ ग्लास, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, ये अभी मैंने जस्ट बताया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2। ये वैल्यूज हमें सब पता है, ये हम रख देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 1/3 पाई को हम रख देते हैं 22/7 इंटू में एच है 14, R1² मीन्स 2² प्लस 1 R2 मतलब 1² प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा यहाँ से 2 टाइम्स, और यहाँ पे हो जाएगा 44/3, और यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 308। ये जब इस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे, ये भी यहाँ तक सही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो कैपेसिटी है कितना आ गया हमारा, 308/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना हमें हमारे इस ग्लास में पानी आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप देखें क्या लिखा हुआ है, ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड whose vertical angle is 60 degree is cut into two parts or at the middle of its height by a plane parallel to its base if the frustum so often be drawn into a wire of diameter 1/16 centimeter, find the length of the wire। इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, ये बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर हाइट का, और उसका वर्टिकल एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो सबसे पहले ये हम बना लेते हैं, जैसा जैसा ये हमें बोल रहा है। ठीक है, तो हम बनाते हैं ये हमें जैसा बोला है, तो ये कुछ एक कोण है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, कोण, ये। उसके बाद इसमें बोला है कि हमें हाइट जो है इसकी इसकी जो है हाइट, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया मिडिल लाइन। तो इसकी हाइट हमें दे रखा है कितना, ये हाइट हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम साइड से यहाँ पे बना देते हैं कि ये हाइट हमें कितनी दे रखा है, ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई और वर्टिकल एंगल। अब वर्टिकल एंगल कौन सा होगा इसमें, ये वर्टिकल एंगल की बात कर रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल की बात कर रहा है, और ये एंगल हमें दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो जब ये टोटल 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं 30 और 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कि कोई एक लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोल रखा है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। मिडिल ऑफ इट्स हाइट मतलब ये कहीं 10 सेंटीमीटर से इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा कट वाला पोर्शन है। कहाँ से कट कर रहा है, मान लेते हैं ये यहाँ से कट कर रहा है। तो जब इसको कट करेगा तो किस शेप में कटेगा, ये कुछ इस शेप में कटेगा, ये ऐसे कटेगा। ठीक है, तो ये कितने हाइट से कट कर रहा है, ये हाफ, मतलब ये कितना है, 10 है सेंटीमीटर में, और ये कितना है, ये भी हमारा 10 है सेंटीमीटर में। अब हम इनको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, इनको हम नाम रख देते हैं, जैसे कि इसको बोल दिया ए। ठीक है, इसको बोल रहा हूँ ओ ए, ये हो गया हमारा बी, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया डी,
ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया डी, और इसको मैं बोल देता हूँ ओ पी, ये वाला पॉइंट पी, और ये यहाँ पे हम बोल देते हैं इसको क्यू, ये जो मिडिल का पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले हम इसमें क्या क्या हमें दिया है ये हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है टोटल, मतलब कि OP दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो OQ और जो हमारा PQ है ये कितना हो जाएगा 20/2, और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अभी सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, और बात किसकी कर रहा है ये कर रहा है फ्रस्टम, जो फ्रस्टम मिला। फ्रस्टम कौन सा वाला है, ये वाला फ्रस्टम है, इस फ्रस्टम की बात कर रहा है। फ्रस्टम हमारा कौन सा है, फ्रस्टम बात कर रहा है ये ABCD की, मतलब ये नीचे वाले को, अब ऊपर वाले से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम उसका यूज कब क्यों करेंगे, ये एंगल का यूज क्या करेंगे रेडियस निकालने में। जैसे कि यदि मैं इसको बोल दूं, किसको, ये वाली जो रेडियस है इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ठीक है, ये वाली रेडियस को मैं बोल देता हूँ R1, और ये वाली को हम बोल देंगे R2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको बना देता हूँ, ये वाली रेडियस मैं बोल रहा हूँ R1, और इसे मैं बोल रहा हूँ क्या R2, यहाँ पे लिख देता हूँ R2। ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं R2, और ये जो परपेंडिकुलर में है तो ये एंगल हमारा कितना होगा 90 होगा, और इसी तरह ये एंगल हमारा 90 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम कुछ अपनी राइट एंगल की प्रॉपर्टीज लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रखा है, इससे पहले वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे R1 और R2 निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल OQB ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओ करिए इन ट्राइंगल OQB। ठीक है, OQB में हम ले रहे हैं, ये हमारा 30 डिग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसमें 10 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं 10 30 डिग्री, और 10 थीटा क्या हो जाता था हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में हो जाता था हमारा बेस। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, इसमें परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, इस एंगल की बात हो रही है, मतलब परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा ये QB, और अपॉन में बेस क्या हो जाएगा फिर इसके लिए OQ। तो 10 30 डिग्री होता है हमारा 1/√3, और QB यहाँ पे दिख रहा है कि R2 होगा। OQ क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 10। तो यहाँ से हमें R2 क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 10/√3 सेंटीमीटर। इसी तरह जब हम R1 कैसे निकालेंगे, इसी तरह हम R1 निकालेंगे, और किस ट्राइंगल में देखेंगे, हम इसको देखेंगे OPD में। तो इसी तरह यदि हम यहाँ पे लिखें इन ट्राइंगल OPD, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10 30 ये हो जाएगा हमारा क्या PD डिवाइड बाई PO, मतलब ये कैसा PD/PO, तो PD है R1 और PO है हमारा ये 20 पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PD हमारा कितना है R1, और PO है हमारा 20। 10 30 होता है 1/√3, और ये हो जाएगा R1/20, तो यहाँ से R1 आ गया हमारा 20/√3 सेंटीमीटर। तो हमें R1 R2 मिल गया, H तो हमें पता ही है। ठीक है, H हमें कितना दिया हुआ है, H हमें 20 नहीं, H हमें ये वाला लेना पड़ेगा क्योंकि ये फ्रस्टम है। 20 नहीं लेना, 20 पूरा कोन की हाइट है, और 10 जो है हमारा ये फ्रस्टम का है, और हमें फ्रस्टम का ही देखना है। ठीक है, तो H हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आगे क्वेश्चन में बोला क्या था ये हम देखते हैं, अभी सभी सब हम इसकी फ्रस्टम की डायमेंशन निकाल चुके हैं, R1 R2 और हाइट। तो आगे क्वेश्चन में बोल रखा है इसने कि इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन्ड बी ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहा है कि इस फ्रस्टम, ये जो फ्रस्टम हमारा आया है इसको हम क्या कर रहे हैं कि वायर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, तो उसकी डायमीटर कितनी दी हुई है 1/16 सेंटीमीटर दी हुई है उस वायर की। तो क्या बोला कि कितना लेंथ हो जाएगी उस वायर की यदि हम इसको ड्रॉन करेंगे तो हम यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, ये मैंने बताया था कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा, और इसमें हम सबसे मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ
फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर। और ये किस शेप का होगा वायर, ये होगा सिलेंड्रिकल। कैसे होगा ये मैं अभी बताता हूँ। ये सिलेंड्रिकल शेप का, तो वायर बोल रहा है उसकी डायमीटर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो वायर रहेगा कुछ ऐसा रहेगा, ये बहुत पतला रहेगा क्योंकि इसकी डायमीटर आप देख सकते हैं वन बाई डायमीटर जो है 1/16 दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का वायर रहेगा और इसकी हमारी टोटल जो डायमीटर है वो हमें दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसकी लेंथ बतानी या फिर आप बोल सकते हैं कि सिलेंडर की हाइट बतानी है, तो इसकी हमें लेंथ बतानी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फिर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वायर और एल के फॉर्म में रख के दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, ये होता है हमारा 1/3 पाई एच R1² प्लस R2² प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 पाई इंटू में एच कितना था हमारा 10 सेंटीमीटर, R1 हमारा कितना है ये हम देखते हैं, R1 हमारा आया है 20/√3 और R2 आया है 10/√3। ठीक है, तो R1 हमारा आया है 20/√3 का स्क्वायर। ठीक है, 20/√3 का स्क्वायर प्लस R2 10/√3 का स्क्वायर प्लस R1 R2 मीन्स 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमें मिलने वाला है, ये हो जाएगा 10π/3 और ये हो जाएगा 400/3 प्लस 100/3 और ये हो जाएगा 200/3। तो यहाँ से हमें मिलेगा 7000। ठीक है, ये जब इसको ऐड करेंगे तो 400 200 और 100 ये हो जाएगा हमारा 700 इंटू 10 करेंगे तो 7000/पाई और यहाँ से पूरा 3 मिलेगा और यहाँ से 3 मिलेगा तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया, अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है ये भी मैंने बता रखा था। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा πr² एच। एच यहाँ पे हमारा एल है तो πr² एल रख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान देना कि एल फ्लैट हाइट नहीं है, एल हमारा क्या है, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ वायर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो पाई आर, आर कितना होगा हमारा, इसके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो आर, ठीक है, हमें डायमीटर दिया हुआ था, 1/16 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा डायमीटर/2 मतलब 1/16 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वायर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वायर हमारा कितना हो जाएगा, पाई मतलब पाई ये हो जाएगा 1/32 इंटू में एच हमें निकालना है जो कि एल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद जब हम इसको और आगे लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, πl/32 इंटू 32। अब हम इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो जब इक्वेट करेंगे हम इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 2 और जो पहला वाला हमारा था वॉल्यूम उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं ये। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम अब लिखेंगे इक्वेट 1 एंड 2, वी गेट, हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा यहाँ से हमारा आया था 7000 पाई डिवाइड बाई 9 और ये था, ये है हमारा पाई एल डिवाइड बाई 32 इंटू 32। ठीक है, तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो गया, इसीलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखा था। ठीक है, इसी के लिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखे थे। एल इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 32 इंटू 32 इंटू में 7000 डिवाइड बाई 9। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी ऊपर ऊपर को और 9 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमें यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये 7964 इंटू 4 इंटू ये हमारा मिलेगा कितना, ये हमारा मिल जाएगा 100 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो जब आप इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ये हो जाएगा
24.4 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1 मीटर। तो ये हमारा हो गया आंसर, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा, ये 7964.4 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ये 5 से 6 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाला भी बहुत ईजी था, ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और आप हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।